अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज हो रहा है मतदान। अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी जोश दिख रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच संवेदनशील बूथों पर यहां पर अर्धसैनिक बल तैनात है और सुरक्षा के बीच जो लोग हैं वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए आना शुरू भी हो चुके हैं। कुल आपको बता दें यहां पर सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती है 3077 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से अंता विधानसभा उपचुनाव हो जाए। वहीं इसके अलावा 12 क्विक रिस्पांस टीमें, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 12 पुलिस सुपरवाइजरी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो अंता का ये रण है, प्रत्याशियों का भाग्य बंद होगा आज ईवीएम की मशीनों में। और इसी के साथ ही सच बेधड़क लगातार आपको दिखाएगा मतदान से जुड़ी पल पल की खबर। प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसपी लगातार कर रहे हैं गश्त। 268 बूथों पर हो रहा है मतदान। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंता के इस रण को आपने बेहद नजदीक से अपनी रिपोर्टिंग के दौरान देखा। क्या लगता है आज कितना वोटिंग परसेंटेज रह सकता है या लोग कितने उत्सुक थे आज के इस चुनाव के लिए? लेकिन हमें बिल्कुल कि जिस तरह का माहौल अंता उपचुनाव में बना है, लगातार मैं रहा वहाँ वोटर से बात की, नेताओं से बात की, तो एक बड़ा चुनाव ये बन गया है। जनता वहाँ लगातार ये कह रही है कि हमने ऐसा चुनाव अंता विधानसभा क्षेत्र में कभी नहीं देखा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये चुनाव बन गया है और भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। ऐसे में दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। नंदनी, ऐसा कोई नेता राजस्थान का बचा नहीं जो अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने नहीं गया हो। अब चूंकि मामला करीब करीब में कह सकता हूँ कि त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। त्रिकोणीय इस अर्थ में कि निर्दलीय की क्या भूमिका रहेगी, कहाँ रहेगा वो, लेकिन उसकी एक वजह प्रत्याशी की हार जीत की बड़ा कारण बन सकता है। और ऐसा मैं अगर पूरे अंता विधानसभा के चुनाव के इतिहास की बात करूँ नन्नी, तो कोई 16 साल बाद ये कमोबेश स्थिति बनी है। 2008 में निर्दलीय ने माहौल बिगाड़ा था, इस तरह का माहौल बनाया था और उस वक्त भाजपा के रघुवीर सिंह घोषल को हार का सामना करना पड़ा। मोहनलाल बोरदा चुनावी मैदान में उतर गए थे और वो करीब उस समय 20,000 वोटों का नुकसान हुआ और वो 20,000 वोट जो थे वो भाजपा के खेमे के माने जाते थे। उसका नुकसान भाजपा के प्रत्याशी को उठाना पड़ा। अब निर्दलीय की स्थिति क्या रहती है, वो किसको नुकसान पहुंचाता है, कितने वोट वो ले जाता है। कांग्रेस को नुकसान ज्यादा हो रहा है फिलहाल की स्थितियों में, लेकिन चूंकि समीकरण किस तरह के बनते हैं अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये तो है कि चुनाव जो मुकाबला है नंदनी वो बहुत कांटे का हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें मुकाबला बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा कड़ा है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद भाया। प्रमोद जैन भाया की अगर हम बात करें तो 2023 में चुनाव हारे, 2018 में जीते थे, लेकिन उससे पहले 2013 में हारे थे। तो एक बार जीत एक बार हार, इस तरीके से प्रमोद जैन भाया का जो क्षेत्र में दबदबा है वो कायम रहा क्योंकि चुनाव लगातार लड़ते रहे, बेशक हारते रहे। उनके परिवार का भी दबदबा है। वहीं मोरपाल सुमन जो लगातार बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया कि बहुत ग्राउंडेड कैंडिडेट हैं, तो इस तरीके से प्रोजेक्शन कैंडिडेट्स का हुआ है। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी रह सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा नहीं, क्योंकि जब तक प्रमोद जैन भाया की बात है तो प्रमोद जैन भाया एक जनाधार वाले नेता है। उनके परिवार की पकड़ है, उनकी पूरी फैमिली एक समाज सेवा के लिए जानी जाती है। उनकी वाइफ रुंदा जैन वहाँ से जिला प्रमुख है। और एक बड़ी बात जो इस चुनाव में देखने को मिलती है, प्रमोद जैन भाया को जब भी हार का सामना करना पड़ा है बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। चाहे कंवरलाल मीणा से चुनाव हारने की बात करें, करीब 5,000 वोटों से हार उनको मिली थी। इससे पहले प्रभुलाल सैनी से हार की बात करें, करीब 3300 वोटों से हारे थे। लेकिन जब वापस उन्होंने प्रभुलाल सैनी को चुनाव हराया तो 35,000 वोटों के अंतर से चुनाव हराया। ऐसे में ये एक बड़ी बात उनके साथ रहती है, उनका जो मतदाता है वो कमिटमेंट मतदाता प्रमोद जैन भाया के साथ जुड़ा हुआ है। एक दूसरी ओर लेकिन बीजेपी ने इस बार जो पूरी ताकत झोंकी है नंदनी, और जिस तरह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे वहां लगातार कैंप किए हुए हैं अपने हर बूथ पर, आप देखिए हर बूथ पर बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ता तो है ही, साथ ही वसुंधरा राजे की जो खुद की टीम है उसके कार्यकर्ता भी हर बूथ पर कमान संभाले हुए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि इस चुनाव में एक एक बूथ कितना कीमती हो गया है। पार्टियों के लिए आज अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो ये है नंदनी, अपने वोट को वो मतदान केंद्र तक पहुंचाएं, मतदान कराएं। एक बात। दूसरा, इस चुनाव में मैं कह सकता हूं कि अगर दोनों पार्टियों में से जिस भी कैंडिडेट ने अपने मूल वोट बैंक को संभाल के रखा, यानी कि सेंध नहीं लगने दी,
तो तय मान लीजिए कि विजय उसके ही सिर बनेगी। क्योंकि चुनौती इस बात की हो गई है कि आपको अपने वोट बैंक को संभालना है। आप किसको तोड़ पाते हो अलग बात है, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। निर्दलीय को नुकसान पहुंचा रहा है, लगातार पहुंचा रहा है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि जो उनका मूल वोट बैंक है, यानी कि जो बीजेपी का वोटर रहा है, वो क्या आज उसके साथ है, उसमें सहमति तो नहीं लग रही है। प्रमोद जैन भाया का जो वोटर है निर्दलीय को छोड़ते हैं, क्या भाजपा का प्रत्याशी उसमें सहमति लगा पा रहा है, नहीं लगा पा रहा है, ये बड़ा तय करेगा दोनों ही प्रत्याशियों के हार और जीत को। जी लाल सिंह, अगर हम बात करें मोरपाल सुमन की, तो देखिए वसुंधरा राजे भी अपनी कई सभाओं में या फिर लोगों से बातचीत में ही लगातार ओपनली कहती नजर आई कि मोरपाल सुमन को उतना समय नहीं मिल पाया जितना एक कैंडिडेट को प्रचार प्रसार के लिए मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जब टिकट वितरण हो रहा था बीजेपी के अंदर, तो उसमें लेट लतीफी एक बड़ा कारण ये भी रही कि मोरपाल सुमन के नाम को लेकर मोहर थोड़ी लेट लगी, और वसुंधरा राजे के कैंडिडेट मोरपाल सुमन माने जा सकते हैं कि उनकी चॉइस इसमें रही। और आप देखिए वसुंधरा राजे प्रचार प्रसार ऐसे कर रही हैं, दुष्यंत सिंह ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मानो वही चुनाव लड़ रहे हो, बिल्कुल इस तरीके से प्रचार प्रसार उनकी तरफ से हुआ है। तो उनकी साख का सवाल भी अभी ये चुनाव बन चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम सटीक बात आपने कही है। क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूँ कि लगातार जब से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कमान संभाली है, यानी कि 6 नवंबर से पहले वो 5 नवंबर से आ गई थी क्षेत्र में, इसके बाद लगातार वो कैंप किए हुए हैं, वो इलाका उन्होंने छोड़ा नहीं है, रात को लगातार मीटिंग्स कर रही हैं, दिन में सभाएं कर रही हैं। आप जुड़े रहिए। तस्वीरें आई हैं जिसमें मोरपाल सुमन अपने क्षेत्र में वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं और अब वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भगवा कलर का कुर्ता पहनकर मोरपाल सुमन वोट डालने के लिए आए हैं। बहरहाल लाल सिंह, अभी फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जनता को, मोरपाल सुमन अपना वोट डाल रहे हैं, इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बहुत ग्राउंडेड लीडर के तौर पर प्रोजेक्शन इनका हुआ है कि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। यानी वसुंधरा राजे और बीजेपी की तरफ से पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि इमोशनली जनता को कनेक्ट किया जाए कि हम सबके बीच में से कोई एक व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है। देखिए बिल्कुल ये प्रयास भी किया है पार्टी ने, मैसेज दिया और मैसेज सफल भी रहा है। इस मायने की हम बात करें तो आप देखो पूरे प्रचार में आपने देखा हो कि लगातार अंता विधानसभा चुनाव में किस तरह की बयानबाजी सामने आई, लेकिन आपने क्या किसी भी नेता के मुंह से मोरपाल सुमन को लेकर कोई बात सुनी? क्या निर्दलीय प्रत्याशी के मुंह से आपने मोरपाल सुमन के लिए कोई बात सुनी? क्या कांग्रेस के प्रत्याशी के मुंह से कोई मोरपाल सुमन के लिए सुनी? या कोई भी बड़े नेता ने मोरपाल सुमन को टारगेट नहीं किया है? क्योंकि आप टारगेट करने की स्थिति नहीं है, ये बीजेपी की बड़ी ताकत है। आप देखिए जो व्यक्ति सरपंच रहा हो, पंचायत समिति सदस्य रहा हो, आज प्रधान है, जिसकी पत्नी सरपंच है, इसके बावजूद अगर उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए अगर विरोधी दलों के पास कुछ हमला करने के लिए नहीं है, तो ये मैं कहता हूँ उसकी एक बड़ी ताकत है। लाल सिंह आप बने रहिए, अंतर से हमारे सहयोगी चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। चंद्र प्रकाश, अभी फिलहाल बिल्कुल शुरुआती दौर मतदान के लिए, कितना जोश नजर आ रहा है? क्या लोग सुबह सुबह के वक्त में ही वोट डालने के लिए निकलना शुरू हो चुके हैं? क्या तस्वीर है? मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और लोगों में मतदान के प्रति काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइनें लग गई है। जो महिलाएं भी है वो समझ रही हैं कि पहले मतदान करके और बाद में घर गृहस्थी का काम करें, इसीलिए यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें शुरू हो गई है। जी यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 2,28,264 मतदाता है जो 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर अपना मतदान करेंगे। जी चंद्र प्रकाश, अगर हम बात करें, देखिए अंता में इस बार उपचुनाव हो रहा है और नॉर्मली विधानसभा के चुनाव में बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल होता है जब लोग बहुत उत्साहित होते हैं क्योंकि प्रदेश की सरकार बनने जा रही होती है, लेकिन अंता के उपचुनावों से प्रदेश की सरकार में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वसुंधरा राजे हो चाहे दुष्यंत सिंह हो, और अब बड़े लीडर्स की साख का ये चुनाव बन चुका है। क्या लगता है आपको? जी ये सही बात है। यहाँ पर शुरू से ही त्रिकोणात्मक मुकाबला देखने को मिला है और यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी है और इसी के चलते यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी द्वारा जितने भी दिग्गज नेता है उनको यहाँ पर उतारा गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी द्वारा 2 बार यहाँ पर रोड शो किए गए हैं, जिसके चलते समर्थकों में काफी उत्साह नजर आया है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी
के समर्थन में भी पूरी कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा रोड शो भी किया गया और आम सभा भी की गई है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा भी आम सभा की गई है। ऐसे में ये जो त्रिकोणात्मक यहाँ पर मुकाबला है उसमें अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन बाजी मार सकता है, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं उसमें उसको लेकर के जो मतदाताओं में है वो काफी उत्साह देखने को मिला है। जी और देखिए, अगर हम बात करें दोनों कैंडिडेट्स, अगर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट्स में डिफरेंस की, यानी दोनों में फर्क क्या है, तो सीधे तौर पर एक तरीके से कांग्रेस के एक तरफ दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया जो मंत्री पद पर भी रहे, बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और दबदबा पूरे परिवार का उनका इस क्षेत्र में रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दांव खेला है मोरपाल सुमन जो नए बड़े नेता बने हैं, नए कैंडिडेट हैं और क्षेत्र में उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि किसान परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। अब ऐसे में दिग्गज वर्सेस एक ग्राउंडेड कैंडिडेट, इस तरीके की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई है। तो जनता इमोशनली कनेक्ट हो मोरपाल सुमन से, इसकी भी कोशिश बीजेपी की इन चुनावों में लगातार रही है कि एक लोकल लीडर है जो जनता से कनेक्टेड रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ किसान का बेटा जो चुनाव लड़ रहा है उसको भी लोग इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि ये क्षेत्र के लिए, क्योंकि मोरपाल सुमन है जो 12 से प्रधान भी रहे हैं और लोगों से जुड़ाव भी रहा है। और जी चंद्र प्रकाश, आप लगातार बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं अंता से। मोरपाल सुमन इस वक्त अपना मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और ये जो तस्वीरें हैं बहुत दिलचस्प अंता से लगातार आ रही हैं क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी सुबह सुबह के वक्त में अपने सारे घर के कामकाज छोड़कर वोट डालने के लिए निकली हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बेशक उपचुनाव अंता में आज हो रहे हैं, लेकिन जो लोगों का रुझान है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा डलना चाहिए, उस उत्साह को आप सुबह सुबह के वक्त से ही देख सकते हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और 7 बजे से लगातार जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, चाहे आप रोड शोज की बात करें, चाहे बीजेपी का रोड शो हो, चाहे कांग्रेस का रोड शो हो, खूब भीड़ लोगों की, जन समर्थन इन रोड शोज में दोनों ही पार्टियों को देखने को मिला था। और अंता विधानसभा उपचुनाव में नरेश मीणा की जब एंट्री हुई तो बीजेपी और कांग्रेस ने और ज्यादा जो प्रचार प्रसार है वो टाइट कर दिया था, यानी अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार इस सीट पर हुआ है। उपचुनाव हो रहा है लाल सिंह, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा का पूरा विधानसभा का रण है जो वो अंता में सज चुका है। लाल सिंह का रुख करेंगे, उससे पहले एक और बड़ी खबर अंता उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह लगातार बना हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर वोटों को लेकर लाइन नजर आई है। सुबह 7 बजे से पहले ही मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचने शुरू हो चुके थे। मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदाता यहां पर लाइन में लगे हुए हैं और सुबह सुबह के वक्त से ही काफी उत्साह लोगों में अपने मत के प्रयोग के लिए देखने को मिल रहा है। लाल सिंह, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, लाल सिंह जी नंदी, कितनी ज्यादा उत्सुकता है? लगातार लाल सिंह हम दर्शकों को बता रहे हैं कि सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है, लेकिन 6:30 बजे और 6 बजे के लगभग ही लोग आने शुरू हो गए थे अपने मत के प्रयोग के लिए। देखिए, ये तस्वीरें बेहद अच्छी हैं और मैं उनको ये भी कहूंगा कि ये लोकतंत्र के लिए भी शुभ संकेत है। जितना मतदान अधिक होता है वो हमारे लोकतंत्र को उतना परिपक्व करता है, मजबूत करता है। लेकिन ये जो लाइन है, जैसे आपने कहा कि 6:30 बजे लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, इसके दूसरे पहलू की हम बात करें तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये चुनाव बन गया है। आपने एक बात कही थी कि इससे बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है, यानी कि परिणाम का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी कांग्रेस पर, लेकिन मानो चुनाव को इस तरह लड़ा जा रहा है कि बहुत कुछ तय करेगा बीजेपी कांग्रेस का भविष्य। इस तरह इसको पूरी तरह से लिटमस टेस्ट की तरह सरकार ने लड़ा और कांग्रेस ने तो पूरी ये ताकत झोंक दी कि हम जो कह रहे हैं ये मोहर इसी पर लगेगी। अंततः विधानसभा चुनाव का रण ही ये तय करेगा कि हम जो कह रहे हैं उसकी दावों में वादों में दम है सरकार के या हमारे आरोप प्रत्यारोपों में। देखिए, कई रोचक तथ्यों की अगर हम बात करें नन्नी, तो मैं एक बार देख रहा था इस चुनाव को लेकर, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था। अब देखिए, जब 2023 में भाजपा जीतती है तो 5,861 वोटों से जीतती है, लेकिन जब 2018 में कांग्रेस जीतती है तो वो 34,063 वोटों के अंतर से जीतती है चुनाव।
2013 में जब भाजपा जीतती है तो 4,333 मतों से जीतती है, लेकिन 2008 में जब कांग्रेस जीतती है तो 29,668 वोटों से जीतती है। जी, ये अंतर क्यों, जैसा मैं पहले कहा था, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते हैं तो डिफरेंस बड़ा होता है, लेकिन जब बीजेपी के कैंडिडेट जीते तो डिफरेंस कम होता है। यानी प्रमोद जैन भाया का जो पलड़ा है आप उसको दिखा रहे हैं कि काफी अच्छा खासा अपने क्षेत्र में उनका जो प्रभाव है और इसका फायदा उन्हें इस चुनाव में भी मिल सकता है। बहरहाल लाल सिंह हमारे सहयोगी हरीश शर्मा जुड़ चुके हैं पोलिंग बूथ से, सीधा उनका रुख करेंगे। हरीश, आप बताइए कि कितनी उत्सुकता पोलिंग बूथों पर नजर आ रही है, और मोरपाल सुमन भी यहां पर नजर आ रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट। सुमन ने अपना मतदान का प्रयोग किया। अब उनसे भी बात करेंगे आज में कितने खुशी हो रही है, किसान के बेटे को भाजपा ने टिकट दिया है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ की अंता विधानसभा की देवतुल्य जनता ने मेरे लिए दुआ की, मेरे लिए पुकार की, ऊपर तक बड़ी इनकी आवाज, दिल की आवाज पहुंचाई और सीट नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी ने, हमारे क्या नाम सांसद महोदय दुष्यंत सिंह जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ ने, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, इन मदन लाल जी ने, इन यहाँ की देवतुल्य जनता की पुकार सुनी और उनके आधार पर मुझे टिकट दिया। और मैं हमेशा इस देवतुल्य जनता के बीच में रहा हूँ, इन कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूँ और आगे भी मैं इनके बीच में रहना पसंद करूंगा। ज्यादा से ज्यादा कमी इनके दूंगा और ज्यादा से ज्यादा बजट लाने की कोशिश करूंगा, विकास करने की कोशिश करूंगा। ये जो आप जो विकास के किन विकास के मुद्दों का आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उससे 5 साल तक लड़ाई झगड़े करते रहे, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी की लड़ाई चलती रही, विधायकों को बैठा रखा और जो बजट आया उस बजट को उन्होंने उसमें लगा दिया, विधायकों पे खर्च कर दिया, वोटों पे खर्च कर दिया और विकास नामी कोई चीज नहीं कराई। तो वो रोड भी बना पाए, पानी नीचे पहुंचा पाए। तो सबसे पहला मेरा दायित्व ये बनता है कि तो आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन को, जिन्होंने कहा है कि अंता विधानसभा का जो विकास कार्य है जी, आपकी पत्नी सरपंच भी है, आप खुद प्रधान है, उससे फर्क कितना पड़ेगा? देखो मैं जनता के प्रत्याशी मोरपाल सुमन को आपने सुना, अपने मत का प्रयोग मोरपाल सुमन ने कर लिया है और कहा कि जब गहलोत सरकार थी उस दौरान अंता विधानसभा क्षेत्र में विकास तो हुआ नहीं। प्रमोद जैन भाया को सीधे तौर पर यहां पर टारगेट किया गया कि अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए। हमारे सहयोगी चंद्र प्रकाश लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश, आप फिलहाल मोरपाल सुमन ये बात कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का समर्थन उन्हें प्राप्त रहा अपने क्षेत्र में और अंता में कई सारे कार्य होने चाहिए थे प्रमोद जैन भाया जब यहां से प्रतिनिधि थे, लेकिन पॉलिटिक्स करते रहे। सीएम और उप मुख्यमंत्री के बीच की पॉलिटिक्स में विकास जो है वो भेंट चढ़ गया, इस तरह की बात वो कहते नजर आए। जी, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इस चुनाव में अंता क्षेत्र की कई समस्याएं भी उभर करके सामने आई है, जो प्रत्याशियों को बताई गई है कि यहाँ किस तरह की समस्या है। जैसे अंता में बस स्टैंड नहीं होने के कारण यहाँ बसें सीधे हाईवे से निकलती है, जिसके कारण यहाँ पर जो यात्री है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2 किलोमीटर दूर यात्रियों को पैदल तो हमारे सहयोगी चंद्र प्रकाश लगातार हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो अंता में विकास कार्य पीछे छूट गए, उन्हें अब प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अल्टीमेटली जनता यही चाहती है। बहरहाल जो कैंडिडेट्स की लाइन है उनके बीच मोरपाल सुमन यहां पर मतदान केंद्र पर नजर आए और आप देखिए यहां पर वोट डाले जा रहे हैं तो कितनी लंबी लाइन और लोगों की भीड़ यहां पर नजर आ रही है। अब किस तरीके का रिस्पांस जनता का रहेगा? मोरपाल सुमन
जिन्होंने पूरा जोर लगा दिया। उनके साथ वसुंधरा राजे का सपोर्ट, दुष्यंत सिंह का सपोर्ट अपने क्षेत्र में रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी 2 बड़े रोड शो के माध्यम से मोरपाल सुमन के समर्थन में वोट मांगा। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहे अशोक गहलोत हो, प्रमोद जैन भाया जो अपने आप में खुद एक बड़ा नाम है, और साथ साथ सचिन पायलट, तमाम बड़े लीडर्स की मौजूदगी लगातार अंता विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिली। और अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की इस लड़ाई में जो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, उन्होंने भी काफी मेहनत इन चुनावों में करी है। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कौन जीतेगा ये चुनाव।